जय गुरु जी। संगत जी, आज हम जानेंगे कि जुड़वा आत्मा कहते किसे हैं। संगत जी, इससे पहले भी हमने एक सत्संग में जाना था कि हर आत्मा की एक जुड़वा आत्मा होती है। संगत जी, उस समय हमारे सबके मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि जुड़वा आत्मा कहते किसे हैं। तो संगत जी, आज हमें ये बताया जा रहा है कि जुड़वा आत्मा किसे कहते हैं। संगत जी, इस ब्रह्मांड की प्रत्येक आत्मा दरअसल एक पूर्ण आत्मा का आधा हिस्सा ही होती है। यानी संगत जी कि जब भी एक आत्मा अपने चौथे लोक के 5वें स्तर से अपनी यात्रा आरंभ करती है ना, तो वो दो हिस्सों में आती है विभाजित होकर धरती पर, कभी नर आत्मा के रूप में और कभी नारी आत्मा के रूप में। संगत जी, अब उनका सफ़र जब ये जारी रहता है तो जब वो 7वें लोक के 9वें स्तर में जाकर प्रवेश करती हैं संगत जी, तब जाकर वो एक पूर्ण आत्मा बनती हैं। यानी संगत जी, नर और नारी आत्माओं का अंत में जाकर 7वें लोक के 9वें स्तर में मिलकर फिर से एक पूर्ण आत्मा बनना होता है संगत जी। तो संगत जी, इन्हें कहते हैं हम जुड़वा आत्माएं। संगत जी, जब भी हम धरती पर जन्म लेते हैं ना, तो हमारा जन्म ऐसा आसान नहीं है संगत जी। हमें जब अपने आत्मा को पूर्ण करना होता है, यानी दो आत्माओं को आखिरकार एक पूर्ण आत्मा का रूप जब मिलता है ना संगत जी, तो वो मिलने के लिए बहुत सारी पहले हमारी टेस्टिंग होती है। धरती पर हमारी प्रशिक्षण होता है संगत जी, हमारा पूरी तरीके से। कभी हमें कोई सिचुएशन दी जाती है, कभी हमारे को कोई सिचुएशन दी जाती है जिससे हम कुछ सीख सकें। संगत जी, हर पल हम धरती पर कुछ ना कुछ सीखने के लिए ही आए हैं ताकि हम पूर्ण बन सकें। संगत जी, हमारे कर्मों के फल हमें धरती पर भोगने पड़ते हैं। कभी हम पुरुष बनकर धरती पर आते हैं और कभी स्त्री बनकर आते हैं संगत जी। और जब हमारे 7वें लोक के 9वें स्तर तक हम पहुंचते हैं, यानी हमारी आत्मा जब 7वें लोक के 9वें स्तर में पहुंचती है संगत जी, तब जाकर हमारा पूर्ण मिलन होता है। यानी हमारा जो असली स्वरूप है, पुरुष और स्त्री का जो मूल स्वरूप है, वो जाकर फिर ऊपर जाकर एक रूप में मिलता है, यानी पूर्ण आत्मा का रूप धारण करता है। संगत जी, कई बार हम ऐसा महसूस करते हैं कि ये व्यक्ति तो मेरे बहुत निकट है। तो संगत जी, कई बार हमें ऐसा महसूस हो रहा होता है कि कहीं यही तो मेरी जुड़वा आत्मा तो नहीं है। तो संगत जी, यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जुड़वा आत्मा हमेशा नहीं हो सकती, वो हमारे आत्मिक मित्र भी हो सकते हैं संगत जी, क्योंकि ईश्वर ने कुछ ऐसा बनाया है संगत जी कि समूह आत्मा धरती पर ईश्वर ने भेजी हैं। एक निश्चित संख्या में आत्माओं का सृजन धरती पर किया जाता है संगत जी। ईश्वर के द्वारा धरती पर एक समूह के रूप में आत्माएं भेजी जाती हैं संगत जी। जन्म जन्मांतर से ये आत्माएं एक दूसरे से प्रेम कर रही होती हैं संगत जी, इसीलिए वो एक समूह में ही अवतरित होती हैं जब धरती पर आती हैं। और संगत जी, अपनी तरफ से हर आत्मा दूसरी आत्मा को आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठाने की कोशिश कर रही होती है संगत जी। इन्हें कहते हैं समूह आत्माएं। संगत जी, कई बार ऐसा हो रहा होता है ना कि हम कभी किसी व्यक्ति से मिले भी नहीं होते, पर उसके साथ में हमें कई बार कनेक्शन फील हो रहा होता है संगत जी। तो बताया जा रहा है संगत जी, ये क्यों होता है, क्योंकि हो सकता है संगत जी वो व्यक्ति हमारी समूह आत्मा हो, और वो समूह आत्मा संगत जी हमारे माता पिता, बच्चे, पड़ोसी और दोस्त भी हो सकते हैं संगत जी। हर व्यक्ति की सिर्फ एक ही जुड़वा आत्मा होती है, पर उसके आत्मिक मित्र और जो समूह आत्मा होती है ना संगत जी, वो बहुत सारे हो सकते हैं संगत जी। अगर तो हम उच्च स्तर पर हैं और हमारी जो जुड़वा आत्मा है अगर वो भी उच्च स्तर पर है, तो संगत जी फिर तो हम एक दूसरे की आध्यात्मिक उन्नति में एक दूसरे की मदद करते हैं संगत जी। और क्योंकि हम एक दूसरे को जीवात्मा रूप में संगत जी पहचान लेते हैं। पर संगत जी, इसके विपरीत यदि दोनों में से एक आत्मा उच्च स्तर पर है और दूसरी आत्मा अगर निम्न स्तर पर है, तो संगत जी उनके आपस में संबंध
शायद अच्छे ना हों, क्योंकि दोनों ही अलग अलग चरणों पर अपना विकास कर रहे हैं संगत जी। संगत जी, कई बार ऐसा भी होता है कि एक आत्मा तो धरती पर आ जाती है और दूसरी जो आत्मा होती है वो जीवात्मा जगत से ही धरती पर उसको गाइडेंस दे रही होती है संगत जी। संगत जी, अब ईश्वर का उद्देश्य क्या था एक आत्मा को दो भागों में विभाजित करने का? संगत जी, अब हमें बताया जा रहा है कि एक दूसरे की प्रगति की जिम्मेदारी, ताकि हम एक दूसरे को शिक्षा प्रदान कर सकें, एक दूसरे की प्रगति में हम हिस्सेदार बन सकें। इसलिए संगत जी, हमें एक ही आत्मा को दो आत्माओं में विभाजित कर कर धरती पर भेजा जाता है। संगत जी, अगर तो दोनों आत्माएं संयुक्त हो जाती हैं फिर तो वो अपनी प्रगति बहुत अच्छे से कर लेती हैं। पर संगत जी, इसके विपरीत अगर दोनों में से एक आत्मा लड़खड़ा जाती है ना संगत जी, तो आध्यात्मिक रूप से बहुत नुकसान होता है संगत जी। संगत जी, जब ये जुड़वा आत्मा अपनी प्रगति करके 7वें लोक के 9वें स्तर तक पहुंचती हैं संगत जी, तो ये संयुक्त होकर एक दूसरे से मिलकर संगत जी संपूर्ण आत्मा बन जाती हैं। संगत जी, जब हम पूर्ण आत्मा बन जाते हैं उसके बाद ही हमें चौथे विश्व में जाने की अनुमति मिलती है। संगत जी, जैसे कि पहले ही बताया गया था कि पृथ्वी हमारा तीसरा विश्व है। तो संगत जी, जब हम पूरी तरक्की कर लेते हैं, यानी जब हम लास्ट वाले लोक यानी 7वें लोक के 9वें स्तर तक जब हम संगत जी पहुंच जाते हैं ना, जब ये पूरा पड़ाव हम पार कर लेते हैं संगत जी, तो फिर उसके बाद संगत जी हमें चौथे विश्व में एंट्री मिलती है संगत जी। पर संगत जी, अगर हमारी जुड़वा आत्मा अभी भी निम्न स्तर पर है संगत जी, तो हमें उसके लिए वेट करनी पड़ती है संगत जी, कि जब उसकी ग्रोथ करके जब वो 7वें लोक के 9वें स्तर तक पहुँचेगी आत्मा, तब तक संगत जी हमें वेट करनी पड़ती है उसकी। संगत जी, हमें लग सकता है ये तो बहुत बड़ा अन्याय है, पर संगत जी ये हमारे लिए ही किया जाता है ताकि हमारी आध्यात्मिक उन्नति अच्छे से हो सके। संगत जी, तभी हमारे लिए कोई ना कोई ज़रूर होता है संगत जी, जो हमारे लिए प्रार्थना करता है कि हमारी भी आध्यात्मिक उन्नति हो और हम भी उच्च स्तर तक पहुँचें। तो संगत जी, कोई ना कोई हमारे लिए उस टाइम पर प्रार्थना कर रहा है कि हम भी उच्च स्तर तक पहुँचें, और हमारी उन्नति के लिए संगत जी वो अपनी तरफ से बहुत अच्छे से प्रयास करता है और हमारी जिम्मेदारी लेने की कोशिश करता है। तो संगत जी, आज हमने जाना कि जुड़वा आत्माएं कौन हैं संगत जी। वो हमारा ही एक हिस्सा है संगत जी, जो दो भागों में विभाजित होकर आती हैं और अलग अलग रूप में अपनी प्रगति करके फिर एक रूप में परिवर्तित हो जाती हैं संगत जी, जिसे संयुक्त होकर संपूर्ण आत्मा का रूप कहा जाता है संगत जी। संगत जी, जिस तरीके से आत्मा विभाजित होती है दो रूपों में संगत जी, उसी तरीके से उनके नाम भी विभाजित होते हैं, जो आत्मा का अस्तित्व कायम रखने तक एक ही रहता है संगत जी। संगत जी, हमें जीवात्मा जगत में उसी नाम से जाना जाता है जो नाम हमें धरती पर मिलता है संगत जी। संगत जी, हमारे नाम पर आकाशिक रिकॉर्ड रखे जाते हैं संगत जी, कि हमने क्या कर्म कब किस टाइम पर हम क्या कर रहे हैं संगत जी, सबका रिकॉर्ड रखा जा रहा है संगत जी हमारे नाम से। संगत जी, हमारा आत्मिक नाम क्या होता है संगत जी, वो हम धरती पर नहीं जान सकते। जब हम अपने जीवात्मा जगत में वापस लौटते हैं तभी हमें अपना आत्मिक नाम पता चलता है संगत जी। संगत जी, पृथ्वी पर हम चाहे अच्छा कर्म कर रहे हैं चाहे बुरा कर्म कर रहे हैं, हर एक कर्म का हमारा रिकॉर्ड रखा जा रहा है जो हमारी आत्मा से संबंधित होता है। संगत जी, जब धरती पर हम आत्माएं गहरी स्वप्नहीन निद्रा में सो रहे होते हैं ना संगत जी, तो तब हमारा जो अवचेतन मन है वो अपना आकाशिक रिकॉर्ड दर्ज कर रहा होता है संगत जी। संगत जी, जैसे कि बताया गया था कि कई बार हमारा अवचेतन मन सो जाता है, तो संगत जी तब भी हमारा रिकॉर्ड रखा जा रहा है। तब हमारा रिकॉर्ड मनुष्य का जीवात्मिक मार्गदर्शक
जैसे कि कल के सत्संग में बताया गया था कि जीवात्मिक मार्गदर्शक कौन होता है, कि हर मनुष्य का एक जीवात्मिक मार्गदर्शक होता है। तो संगत जी, जब अवचेतन मन सो रहा होता है तब ये काम जीवात्मिक मार्गदर्शक कर रहा होता है, तब वो हमारे आकाशिक रिकॉर्ड रख रहा होता है। संगत जी, कोई भी दूसरी आत्मा हमारे रिकॉर्ड नहीं पढ़ सकती, सिवाय जब तक उसको परमिशन ना मिले। जब किसी की उन्नति के लिए, किसी की आध्यात्मिक उन्नति के लिए जब उच्च भली आत्मा द्वारा अगर हम प्रार्थना करते हैं तो संगत जी हम तब किसी के रिकॉर्ड को पढ़ सकते हैं। उससे पहले कभी कोई किसी के रिकॉर्ड को नहीं पढ़ सकता। जब एक आत्मा अगले विश्व की ओर जाती है संगत जी, तो उसका रिकॉर्ड भी उसके साथ जाता है। तो संगत जी, हमने जाना कि हमारे हर कर्म का रिकॉर्ड रखा जा रहा है और हम सोच रहे हैं कि हम बच जाएंगे। हमने पाप किया और किसी को पता नहीं चलेगा, हमने कुछ भी गलत किया तो हमारे कर्मों का पता ही नहीं चलेगा। तो संगत जी, यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमारे हर एक कर्म का ऊपर रिकॉर्ड रखा जा रहा है। इसीलिए संगत जी, जब भी हम कर्म कर रहे हैं तो हम उसको छुपा नहीं सकते। उस सर्वशक्तिमान को हमारा हर एक कर्म पता है संगत जी। यहाँ पर उन्होंने हमें एक जीवात्मिक मार्गदर्शक दिया हुआ है, हमारा अवचेतन मन दिया हुआ है जो हमारे रिकॉर्ड रख रहा है संगत जी। फिर हम किसको धोखा दे रहे हैं संगत जी कि कुछ भी कर रहे हैं और किसी को पता ना चले। संगत जी, सबसे पहले हमारे अवचेतन मन को ही, जो हमारे साथ अटैच है संगत जी हर समय, उसको सब कुछ पता है संगत जी। तो फिर जब उसको सब कुछ पता है तो संगत जी फिर हम किससे छुपा रहे हैं। तो संगत जी, इसीलिए हमें बार बार कहा जा रहा है हमें अपने कर्मों का ध्यान रखना है और सब काम बहुत सोच समझ के करने हैं कि हमें कोई गलत काम नहीं करना, कभी किसी का मन नहीं दुखाना। अपनी तरफ से कोशिश करनी है कि हम कोई भी गलत काम ना करें और अपने कर्मों को सुधार कर ईश्वर की राह पर चलकर एक अच्छा जीवन व्यतीत करें। तो संगत जी, हमें आज के सत्संग से कितनी अच्छी नॉलेज मिली है संगत जी। तो इस सत्संग को संगत जी आप ज़रूर शेयर करना। सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण, सत्संग सुनान वाले दा भी कल्याण। तो संगत जी, हम सबको मिलकर इस कल्याण का हिस्सेदारी बनना है और सत्संग को ज़रूर शेयर करना है संगत जी। हर पल का शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना। सत्संग शेयर करवाने का शुक्राना गुरु जी, सत्संग सुनवाने का शुक्राना गुरु जी, सत्संग में बिठाने का शुक्राना गुरु जी, अमृत वेला करवाने का शुक्राना गुरु जी। शुक्राना पल पल शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।